दोस्तों, आज के ज़माने में मोबाइल एक ऐसी चीज़ बन गई है कि उठते बैठते सोते जागते अगर मोबाइल में पास नहीं होता है तो बेचैनी सी छा जाती है कि जब तक हाथ में मोबाइल ना हो तब तक एक अलग सी बेचैनी टाइप की फीलिंग रहती है। एक कहानी भी आज की कुछ ऐसी है। एक महिला जो कि बाथरूम में होती है, उसके मोबाइल की बेल बजती है। जब मोबाइल की बेल बजती है तो चूंकि बाथरूम से आना बाहर संभव नहीं था, तो वो अपनी पति से कहती है कि मोबाइल पे जो कॉल आ रही है उसे पिक कर लीजिए। जब पति मोबाइल की कॉल पिक करता है तो फिर रिस्पांस करता है तो उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, लेकिन उधर से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। मैसेज में उसकी पत्नी के कुछ ऐसे वीडियो थे जिससे वो चौंक जाता है। वो अपनी पत्नी से बात करता है, पत्नी कुछ भी जैसे समझाने के लिए कहती है, वो मामला थोड़ा भड़क सा जाता है। पति भड़कता है, वो बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पति को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच दो कत्ल हो जाते हैं। एक कहानी इंदौर की है। आइए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल घटना है मध्य प्रदेश का एक जनपद इंदौर, और इंदौर का एरोडम थाना इलाका है अशोकनगर। तारीख है 9 दिसंबर 2023। समय लगभग शाम को 5 बजे। एक बच्ची जो कि लगभग जिसकी उम्र 8-9 वर्ष होती है, वो अपने घर में आती है और मम्मी को पुकारती है। मम्मी की कोई भी आवाज़ नहीं आती। वो चौंकती है, कमरे में जाती है तो वो अपनी मम्मी को बिस्तर पे पड़ा हुआ देखती है, और वो भी अर्धनग्न अवस्था में। उस 8-9 साल की बच्ची ने अपनी माँ को ऐसा कभी भी नहीं देखा था। वो खून से पूरी तरीके से लथपथ थी। साथ ही साथ जब उसकी नज़र बेड के नीचे पड़ती है तो उसका मामा वो भी अर्धनग्न अवस्था में बेड के नीचे पड़ा होता है। उस छोटी सी बच्ची की चीखें निकलती हैं, चूँकि जो महिला जिसकी हत्या हुई थी वो तीसरी मंजिल पर किराए के मकान में अपने पति अपने बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन उसका पति उसके बच्चे उस दिन घर नहीं थे। फिर क्या होता है, जैसे ही उसकी नज़र उसके मामा पर पड़ती है वो चिल्लाती है, नीचे से लोग ऊपर आ जाते हैं। धीरे धीरे बात हवा की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में एरोड्रम जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ सूचना जाती है, पुलिस आती है, दोनों की डेड बॉडी कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उधर पोस्टमार्टम हो रहा था, लेकिन पुलिस इधर कातिल कौन थे ये ढूंढने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन कोई भी कातिल पुलिस किसी भी एंगल से कई एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन कुछ भी पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हत्या करने वाला या हत्यारा कौन है। इसी बीच पुलिस लगभग कई सारी टीमें गठित करती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसी बीच पुलिस तमाम कोशिश कर लेती है। उसके बाद जो आसपास 125 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे उनको खंगालती है। 50 सस्पेक्टेड लोगों से पूछताछ करती है, उसमें से 7 से अपनी कस्टडी में लेकर के अच्छे से पूछताछ करती है, लेकिन वो सातों के साथ वो ये कहते हैं कि उनका इस हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं है। इसी बीच जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है 125 कैमरों को, तो एक महिला घर में कमरे में बार बार आते जाते दिखाई देती है। अब पुलिस को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस महिला को गिरफ्तार करने से
कुछ सबूत जरूर मिलेगा। पुलिस इस महिला को, जो कि इंदौर की बंगाली कॉलोनी है वहाँ पे रहती है, जिसका नाम ममता होता है, ममता और पिंकी होता है, पुलिस उसके पास जाती है और अपनी कस्टडी में ले लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। प्रारंभिक पूछताछ में वो कुछ भी महिला बताने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है। लोगों को भी यकीन कहीं न कहीं नहीं हो रहा था कि आखिर एक महिला इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम कैसे दे सकती है, लेकिन जब पूरी कहानी सबको पता लगती है तो सभी लोग अचंभित थे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो पुलिस को बताती है कि जो महिला जिसकी हत्या हुई है उसका नाम सरिता ठाकुर है, जो कि ब्यूटी पार्लर की संचालिका है, और जो व्यक्ति है वो उसका मुंह वाला भाई है जिसका नाम रवि ठाकुर है, और वो होटल संचालक है जिसके 3 होटल हैं इंदौर में ही, और उन होटलों में अनैतिक कार्य होते हैं और वहाँ लड़कियाँ लाई जाती हैं, उनके साथ मतलब संबंध बनाए जाते हैं, मतलब जो भी मतलब एक तरीके से समझिए आप कि सेक्स रैकेट इन 3 होटलों में धड़ल्ले से चलता है। पुलिस अब वहाँ जो सामान पड़ा था वो सब कई सारी चीज़ें अपनी कस्टडी में लेती है, लेकिन इसी बीच मोबाइल नहीं मिलते हैं किसी के भी। तो पुलिस उससे कहती है, ममता और पिंकी से, कि इनके मोबाइल कहाँ हैं। तो वो बताती है पुलिस की कि मोबाइल मेरे पास है, आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जब पुलिस उनकी CDR निकलवाती है और तमाम तरीके से जांच करती तो पता लगता है कि उस मोबाइल में कई औरतों के न्यूड वीडियो भी थे। वो आगे ही बताती है पुलिस को कि दरअसल जो ये महिला है उसने एक बार इस षड्यंत्र में, इस गंदे घिनौने कृत्य में उसे ढकेला। वजह थी कि उसके पास पैसे की कमी थी और ये ब्यूटी पार्लर पे गई थी, मतलब जिसने हत्या की है ब्यूटी पार्लर पे गई थी, ये वहाँ उसने होटल में बुलाया, उसके साथ गंदा काम किया, उसके बाद उसकी न्यूड वीडियो बना करके बार बार व्हाट्सएप पे भेजता रहता था। जैसे ये बात मेरे पति को पता लगी उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, और जब हम लोग परेशान हो गए थे तो और हमने और मेरे पति यानी कि नितिन परमार जो कि ममता का पति होता है, इन दोनों ने क्राइम के कई सारे वीडियो देखने शुरू कर दिए और ये चाहते थे कि कैसे भी इस झंझट से मुक्ति मिले जो जिस जंजाल में उसकी पत्नी पड़ चुकी है। वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि ऐसा कई बार होता है कि जो भी ब्यूटी पार्लर पे महिलाएं औरतें जाती हैं, जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनको ये अपने षड्यंत्र का शिकार बनाती है, और क्योंकि होटल मालिक होता है उन्हें उधार पैसे दे देता है। जब पैसे वो नहीं निपटा पाती तो उन्हें होटल में बुलाता और लोगों के सामने परोस देता। अब जब कोई जाना नहीं चाहता तो उन्हें बार बार न्यूड वीडियो भेज करके परेशान किया जाता। जब अति हो चुकी थी तो उसने और उसके पति ने मिल करके एक हत्या की प्लानिंग की। प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उन पे किसी प्रकार का संदेह नहीं करता। वो बताती है कि मुझे पता था कि उस दिन उसके पति और बच्चे घर नहीं थे, इसीलिए उसने और उसके पति ने प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत ही वो घर आती है, उसके घर जाती है और घर जाते जाते जो ये महिला होती है सरिता ठाकुर, इसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में जब हत्या हो जाती है, इस सरिता के मोबाइल से जो होटल मालिक होता है रवि ठाकुर, उसको मैसेज किया जाता है कि वो मैसेज करती है कि आज मेरा आपसे बात करने का बहुत मन है, आज घर पे कोई भी नहीं, आप आ जाओ। वो दौड़ा दौड़ा अपनी कार लेके घर आ जाता है। घर पे चूँकि सरिता ठाकुर तो मर चुकी थी, जो ममता थी वो उसे देख करके कहता है तुम यहाँ कैसे। तो कहती दीदी अभी सो रही है, मेरा भी मन है, आज तुम मेरे साथ ही संबंध बनाओ। वो कहीं न कहीं काम वासना से त्रस्त वो व्यक्ति
उसकी बातों में आ जाता है। वो कहती है कि सारे कपड़े उतार दो, वो कपड़े उतार देता है। वो कहता है आँखों में पट्टी बांध दो, वो आँखों में पट्टी बांध लेता है। और ऐसे ही जैसे वो आँखों में पट्टी बांधता है, उसे दिखना बंद हो जाता है। जैसे दिखना बंद हो जाता है, उसका पति जो कि वहीं छुपा हुआ था, वो तलवार से उसकी गर्दन भी इतनी तेज से वार करता है कि उसकी एक बार में ही प्राण निकल जाते हैं। वो व्यक्ति रवि ठाकुर वहीं पे मर जाता है। अब उस पे इन दोनों पे कई बार चाकू से तलवार से वार किया गया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और बॉडी में भी दिखाई दे रहा था। जब 1-2 घंटे बीत जाते हैं, इन दोनों को लगता है कि अब ये दोनों मर चुके हैं। ये दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। इनकी ये प्लानिंग थी कि जो नीचे पति वो उसको होटल मालिक को लिटाल देते हैं, ऊपर से ममता को बेड पे लिटाल देते हैं। अब किसी को लगेगा कि इसके भाई के जो अनैतिक संबंध थे, इसके पति को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए पति ने ही इसकी हत्या कर दी। लेकिन पति तो बेचारा वहाँ था भी नहीं। वो हत्या करके वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। वो इन दोनों का ये डिसीजन था कि कहीं न कहीं ये दोनों बच जाएंगे और फंसेगा उसका पति। मतलब उस झंझट से एक तो मुक्ति मिल जाएगी और जेल जाएगा ममता ठाकुर, जो कि ब्यूटी पार्लर संचालिका थी। उसका पति को ऐसा मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि उसके पति के और जो होटल मालिक हैं, जो भाई बहन का आपस में रिश्ता था, उनके आपस में अनैतिक संबंध थे। इस वजह से पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भेज देगी और उनका उसका जो ममता है और उसका पति नितिन परमार, उसका कोई भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन कहावत है कि कातिल कभी भी बच नहीं सकता। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन जब पुलिस को बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, बहुत सारी महिलाओं के वीडियो मिलते हैं, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं उसकी बातों पे यकीन हो गया था कि ये जो महिला है वो सही बोले, इन्होंने हत्या की है, ये गलत है, इसके लिए इन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जो होटल मालिक है वो कहीं न कहीं इस देह व्यापार में शामिल था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। और कहानी सुनाने से का मतलब आपकी भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राधे।